एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची हाथ में अपना गुल्लक लेते हुए भागते भागते एक मेडिकल शॉप में गई। जब वो वहां पहुंची तो वो हाथ हिला के कहने लगी, अंकल 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 अंकल। लेकिन अंकल का ध्यान बच्ची पे नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद बच्ची को हल्का सा गुस्सा आया और उसने अपना गुल्लक जो है वहाँ काउंटर पे रखा। तो फिर शॉपकीपर का ध्यान बच्ची पे गया और शॉपकीपर ने बच्ची से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो बच्ची बहुत ही मासूमियत के साथ कहने लगी कि मुझे चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ पे जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया। इसके बाद दुकानदार बोला, बेटा यहाँ पे चमत्कार तो नहीं मिलता है। दुकानदार की ये बात सुनकर बच्ची बोली, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप जितने चाहे उतने रख लो, लेकिन मुझे प्लीज़ चमत्कार दे दो। बच्ची की ये सारी बातें सुन के वहीं पे एक आदमी खड़ा था। उसने बोला, बेटा क्यों चाहिए आपको चमत्कार। तो उसके बाद बच्ची ने अंकल को पूरी कहानी बताई कि कुछ दिन पहले उसके भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ तो पापा उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब से भाई घर नहीं आया। और जब वो पापा को पूछती है कि भाई घर क्यों नहीं आ रहा, तो उसके पापा हर बार यही कहते हैं कि भाई कुछ दिन में घर आ जाएगा। और आज उसने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा मम्मी से कह रहे थे कि उसकी दवाइयों और इलाज के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने चाहिए, अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। तो मैं अपना गुल्लक लेके यहाँ आ गई। फिर उस आदमी ने पूछा कि कितने पैसे हैं आपके पास। ये बात सुनकर बच्ची ने अपना गुल्लक ज़मीन पर फेंक दिया और उसके बाद पैसे गिनने लगी और फिर बोली कि मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये बात सुनकर बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, मैं आपको अपने पापा के पास ले जाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ दिन बाद उसका भाई घर आ गया। एक दिन वो बच्ची, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई साथ में बैठे हुए थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दीजिए कि आपने ये चमत्कार आखिर किया कैसे। तो उसके पापा थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पे हम इस छोटी सी बच्ची से बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उस टाइम पे हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कोशिश करना चाहता है और जीतना चाहता है, क्योंकि उसे ये ना शब्द समझ में नहीं आता है और इसलिए वो हर हाल में कोशिश करता रहता है।